वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। दरख्वास्त को भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मुस्तफ़ा अली सरवरी से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपने मकाले से बुनियादी तौर पर सहाफ़त की सनत मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हासिल की, वहीं से मेरा डॉक्टरल रिसर्च भी है और उसमें भी मौजूद उर्दू सहाफ़त। उर्दू सहाफ़त के हवाले से मैं दो तरह की बातें आपके साथ भी गुज़ार करना चाहूँगा। इस मकाले का खुलासा मैं पेश करना चाहूँगा। रिकॉर्ड करना एक अलग चीज़ है, वो भी होना चाहिए रिकॉर्ड में, लेकिन चूँकि आप हज़ार यहाँ पर जमा हुए हैं तो उस मंजर में मैं उन कोशों पर गुफ्तगू करना चाहूँगा जो आमतौर पर सबसे पहले नहीं लाई जाती, न सेमिनारों में पढ़ाया सुनाया जाता है। उर्दू सहाफ़त कि पहले हम तारीख़ के हवाले से मैंने मकाले सुने कि उर्दू सहाफ़त की तारीख़ कैसी रही, कंट्रीब्यूशन क्या रहा, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला होगा। इस हवाले से मौज़ूआत उर्दू सहाफ़त जो कुछ सूरत हाल है मेरे हिसाब से आज के इस नशिस्त में, आज के इस हाल की सूरत हाल को भी देखें और उर्दू सहाफ़त का दरवाज़ा। शहर हैदराबाद को उर्दू सहाफ़त का गहवारा कहा जाता है। शहर हैदराबाद के उर्दू के जो बड़े अखबारात हैं उनमें कितने नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं या कितने नुमाइंदों ने कल के प्रोग्राम को कवर किया। आज के उर्दू सहाफ़त का ये अलमिया है कि जो खबर अखबार तक पहुँचाई जाती है वही अखबार में छपती है। प्रोफेशनली आप दुनिया की किसी भी सहाफ़त के स्कूल को देखें, उसमें जो सहाफ़त की तारीख़ बताई जाती है, खबर की जो तारीख़ बताई जाती है वो कुछ और है, और हम जो सहाफ़त देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं वो कुछ और है। तो इस चीज़ को आप तस्लीम कर लीजिएगा कि आज की जो उर्दू सहाफ़त है वो उन पेशावराना हुकूक पर इस्तेमाल नहीं जैसी कि एक सहाफ़त को होना चाहिए। तो फिर अब क्या तारीफ़ करेंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे जो मौजूदा उर्दू सहाफ़त है। तो जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं वो जानते हैं कि अमेरिका जो महाजरीन की सरजमीन दुनिया भर से लोग हिजरत करके अमेरिका पहुँचते हैं, तो वहाँ पर वो लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में पसंद ये करते हैं कि उनके रिहाइश उनकी अपनी कम्युनिटीज़ में हो। तो वहाँ पर वो कम्युनिटीज़ के लिए वर्क़िए निकालते हैं, या यूँ समझ लीजिए कम्युनिटी न्यूज़ पेपर उनके यहाँ भी काफ़ी मकबूल होता है, जिसमें वो अपनी कम्युनिटी के हवाले से जुड़ी हुई अहम खबरें, चाहे अम्बात हो या दीगर वो चीज़ें, उसका कवरेज होता है। तो मुझे तकलीफ है लेकिन इस चीज़ का, लेकिन साथ ही मैं इख्तिराफ़ भी करना चाहूँगा कि हमारी जो आज की उर्दू सहाफ़त है वो मुस्लिम कम्युनिटी की सहाफ़त बन रही है। अब ये क्यों हुई है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जो सफ़र आज तक के हमने तय किया है, ऐसा नहीं है कि हम इस राहगुज़र पे बहुत ज़्यादा दूर चले गए। अब भी मौका है अगर हम ठहरे और थोड़ा सा जायज़ा लें कहाँ पर हमसे चूक हुई कि हमने जो हमारे अहदाफ थे या जो नशाने थे, किस तरीके से हमने अपने आप को जो दीगर ज़बानों की सहाफ़त है उनसे मुख्तलिफ कर लिया है। यकीनन अगर उर्दू सहाफ़त मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ी हुई खबरों को पेश करती है तो बड़ी अच्छी बात पेश करना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए ऐसे कई रिसर्च मुख्तलिफ जामियात में हुए हैं जहाँ पर जिससे इस बात का आपको पता लगता है कि अंग्रेज़ी के जो अखबार हैं वो मुस्लिम इशूज़ जो इस मुल्क के काफ़ी बड़ी अक़लियत है या यूँ समझ लीजिए दूसरी बड़ी अक्सरियत है, उनके इशूज़ को वो कवर नहीं करते। इस बैकड्रॉप में यकीनन उर्दू सहाफ़त का कंट्रीब्यूशन जो मुस्बित पहलू है जो मुसलमानों से जुड़े हुए मसाइल को पेश करते हैं। लेकिन साथ ही शहर हैदराबाद का भी उर्दू अखबार था जिसमें सफ़े अव्वल पर तस्वीर छपी थी। तस्वीर में गूगल से दी गई एक तस्वीर थी, गूगल का एक इमेज था, उस तस्वीर में ये बताया गया था और मालूम नहीं किस हवाले से वो सफ़े अव्वल पर छपी। तस्वीर में ये बताया गया कि जिस वक्त सुनीता विलियम्स चांद पर गई थी तो उसने वहाँ
खुर्रे ज़मीन को देखा तो उसको जो सबसे रोशन मकाम नज़र आया वो मक्का और मदीने का। मैं मुसलमान, मेरा ईमान है, मैं उसे इनकार नहीं करता। लेकिन कोई मुझे ये बता दे कि सुनीता बीवी उसने चांद का सफ़र किया था। तो ये जो हमारी सहाफ़त की मिसाल है कि भाई आप सफ़े अव्वल पे तारीखी अखबार सफ़े अव्वल पर सुनते हैं। तो ये मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ, 21वीं सदी की ये तस्वीर थी, 21वीं सदी की ये घटना। तो क्या किया जा रहा है, तो इसको समझने के लिए आपको न्यूज़पेपर का जो ओनरशिप पैटर्न है, न्यूज़पेपर के जो मालिकाना हकूक़ है, उस हवाले से आपको समझना होगा। हमारे जो ज़्यादातर उर्दू अखबार आप देखिए, तेलुगु अखबार शहर हैदराबाद से शायद होता है, तेलुगु का बहुत बड़ा अखबार है ईनाडू। ईनाडू अखबार के एडिटर जो है वो रामोजी, तो PTV आने के बाद बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ हुए। लेकिन आप देख लीजिए उर्दू तेलुगु के उस अखबार को उठा के देख लीजिए, आप अखबार के अखबार पढ़िएगा, तराशिएगा, आपको एडिटर की तस्वीर उस पर नजर नहीं आएगी। और बहुत सारे अखबार ऐसे होंगे उनको तस्वीर बता दी जाएगी कि ये कौन है, तो उनको शायद पहचानने में मुश्किल है। इसके मुकाबले में उर्दू अखबार का एडिटर आपको अखबार के सभी को उसकी तस्वीर मिल जाएगी। पेशावरों का हवाले से अगर हम देखें तो दुनिया के किस सहाफती स्कूल में ये तालीम दी जाती है कि अखबार के एडिटर की अगर घर की शादी भी हो तो वो अखबार में उसकी तस्वीर छप नहीं। तो ये जो हमने गैर पेशावराना अंदाज इख्तियार किया वो भी एक बड़ी वजह है कि हमारा जो उर्दू का खाली है वो टूट रहा है, दूर जा रहा है। क्योंकि अखबार की और आप यही नहीं रद्दी भी आप निकालेंगे अखबार की तो सबसे कम कीमत उर्दू अखबार की रद्दी है। वजह क्या है कि हमारा जो न्यूज़ प्रिंट की क्वालिटी आप कंपेयर कर लीजिए किसी ऑफिस के पास कोठी पर आप जिस वक्त यहाँ पर बैठे हैं करीब में किसी बुक स्टॉल पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर जो अखबार होते हैं तो उसमें जो न्यूज़ प्रिंट है उनकी क्वालिटी देख लीजिएगा। उस क्वालिटी के हवाले से भी आपको पता लगेगा कि हमारे जो अखबार की रद्दी लेने वाला है वो भी सबसे कम कीमत है। आज का अखबार उठा के देखिए, जब इतवार के दिन जितने अखबार यहाँ से निकलते हैं लेकिन आज अखबार में बहुत सारे इश्तिहार छाया है। तो खाली का ये सवाल है कि मैं अखबार अगर 6 रुपये दे के 7 रुपये दे के खरीद रहा हूँ तो मैं इश्तिहार पढ़ने के लिए अखबार खरीद रहा हूँ या फिर उसमें मुझे खबरें चाहिए। तो ये खबरों का जो तनासुब है ये मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो सहाफत है वो गैर पेशावराना अंदाज में बहुत दूर तक चली गई। तो मैंने एक जो उसकी निशानदेही की वो है इदारती जो मालिकाना हकूक़ है। सहारा अखबार हैदराबाद का एडिशन, सहारा अखबार के इश्तिहार कम होते हैं लेकिन उसका जो सर्कुलेशन है वो महदूद है। शहर हैदराबाद के बाहर उसका यूँ समझ लीजिए कि आप जो ईसाई है वो महदूद है, बिल्कुल एका दुका शहर हैदराबाद के बाहर वो पढ़ा जाता है या पहुँचता है। हालांकि उसमें इश्तिहार की जो तादाद है वो कम है, मवाद ज़्यादा होता है। लेकिन सहारा एक उसके जो मालिकाना हुकूक है वो एक कंपनी के पास, कब तक वो उसको बरकरार रखेंगे, कब तक वो उसका नुकसान मसला दोबारा करेगी नहीं होगा। PTV उर्दू भी काफ़ी अर्से तक रामोजीराव की मिलकियत कह रहा हूँ, उन्होंने उर्दू से उनको मोहब्बत की शुरू की। लेकिन आप देखें तो जब उनके माली वसाइल उनके साथ ऐसे आदमी थे उनको भी वो अपनी PTV उर्दू की जो मालिकाना हुकूक वो उसको उन्हें फरोख्त करना पड़ा। ये तो मालिकाना हुकूक की बात है। अब आप बात कीजिएगा एडिटोरियल हमारी जो प्रैक्टिस होती इदारती, कितने इदारे हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हालात हजरत से जुड़े हुए इदारे यकीनन होते हैं। भाई बहुत सारे स्कॉलर जी बैठे हैं सर अखबार में हर रोज़ इदारिया होता है। आपको मालूम है शहर हैदराबाद का एक अखबार है जहाँ पर अखबार की इशाअत के 50 साल तक भी वहाँ पर पीर के दिन इदारिया नहीं होता, पीर के दिन इदारिया नहीं होता। तो फिर जब हम सहाफत का कोर्स कंप्लीट करें उसके बाद काम करने का मौका मिला तो पूछे मौका मिला कि भाई एडिटर साहब ये बता दीजिए कि भाई अखबार के आपके पीर के एडिशन में इदारिया क्यों नहीं होता। बोले जो इदारिया लिखने वाले लोग हैं इस बात को उनकी छुट्टी होती है। देखिए जो अखबार है अखबार की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर हम नहीं बन गए, दुनिया के हर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन भी यही सिखाया जा रहा है, खबरों को कोई छुट्टी नहीं है। और जब से टेलीविजन और सोशल मीडिया आ गया है तो उस वक्त आप जो बड़ी छुट्टियाँ होती उस पर भी जो समझ लीजिएगा आगे अगर आपको सर्वाइव करना है तो उन छुट्टियों पर भी आपको और करना होगा। तो हमारे जो इदारे होते हैं यकीनन वो हालात हाजरा से जुड़े हुए मौजूद पर होते हैं।
मगर कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर फैसला दे दिया, अब आप उस पर इजाजत देते कितना बच सकते हैं? आज अगर कोई डिसीजन आया तो क्या आपके पास इदारती टीम में इतने माहिरीन शामिल हैं जो कि बिल्कुल उसी दिन उसका इजाजत दे सकें? हमारे आप इदारों के जो मौजूद हैं उनका तकाउन कीजिएगा, उससे आपको अंदाजा होगा। और हमारे जो इदारे होते हैं ज़्यादातर उसमें किस तरह का चरबा होता है, हिंदू अखबार उठाए, इंडियन एक्सप्रेस उठाए, उसमें इदारिये देखे, वो इदारिये बड़े और बात करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ भी आ रहा है। तो हमने जो सीनियर एडिटोरियल लिखने वाले हैं उनसे बात की, इतना बताइए कि भाई आप कौन सा मटेरियल प्रीफर करते हैं। और एक हिंदू अखबार सामने रखता हूँ, एक इंडियन एक्सप्रेस, सभी मेरा इदारिया तैयार हो। मैं बोला क्या आप उसमें हवाले देते? अरे भाई हवाले दे दूँ तो फिर खाए को तो पता लग जाएगा। मेरे हिसाब से हम रेफर करना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस भी और आपको हिंदू भी रेफर करना चाहिए, लेकिन सहाफती ज़ाब्ते अखलाक की ये जिम्मेदारी है कि आप उसमें हवाला भी दीजिएगा। अखबार है उसमें आप मेरे हिसाब से आपका सहाफ़ी के साथ छोटा होने वाला नहीं। अगर आप अपने इदारे में रेफर करें बल्कि मेरे हिसाब से खाली आपके इदारे को कदर की निगाह से देखेगा कि इन साहब ने उर्दू में इजाज़त लिखने के लिए अंग्रेजी के बड़े बड़े अखबार को रेफर किया है, तो ये जो सहाफती बदयानगी है उस हवाले से ये एडिटोरियल प्रैक्टिसेस की बात होगी। अब आप जो देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि खाली महसूस नहीं करना, खाली इस चीज़ को नोट भी करना है, खाली दस्तबरदार हो रहा है अखबार, सर्कुलेशन बड़ी तेज़ी से घट रहा है। चाहे आप कागजी सतह पर आप लाख ABC का सर्टिफिकेट लगाएंगे कि हमारा अखबार सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, वो सब जानते हैं, हम भी अखबार का काम किए, हम भी जानते हैं कैसे मैनेज करना होता है। न्यूज़ प्रिंट तो खरीदने को उसकी रसीद पता काम होता है, जब इंस्पेक्शन आ रहा तो उनकी मेहमान नवाजी करनी होती है और फिर हम वो ABC का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, वो कोई माने नहीं। ABC का सर्टिफिकेट हमारे पास है लेकिन मुश्तहिर हमारे पास नहीं आ रहा। अखबार दुनिया का हम पढ़ाते हैं तालिबों को कि अखबार दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो उसकी लागत से कम में बिकता है। अखबार की जो कॉस्टिंग है, प्रिंट होने की कॉस्टिंग, वो कॉस्टिंग 10-12 रुपये है, तो हम आज ही कीमत में 6 रुपये का अखबार को बेचते हैं। तो दुनिया में कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा तो इस तरह से इस उसूल पर काम करता है। लाजिम बनता है इश्तिहार से जो हासिल होने वाली आमदनी है उसके सबब ये मुमकिन है। अब इश्तिहार कम हो रहे हैं, इश्तिहार कम हो रहे हैं, और आप बता दीजिए क्या उर्दू अखबार का खाली मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता? उर्दू अखबार का खाली क्या अपने घर में टेलीविज़न नहीं देख सकता? उर्दू अखबार का खाली क्या कलम यूज़ नहीं कर सकता? क्या वजह है कि ये कलम बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं उर्दू अखबार है, मसला ये है कि उर्दू अखबार के पास ये डाटा ही नहीं कि हमारा खाली कौन है, डाटा नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हो उनके पास सिर्फ अंदाजे कि हमारा खाली उम्र के इस हिस्से में, हमारा खाली इस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। अगर आपके पास डाटा होगा तो आप इसमें मुश्किल तो बड़ी आसानी से इस बात में लिखा है कि आप इश्तिहार कीजिएगा। तो ये जो इस हवाले से अगर काम होगा और सेमिनार में मेरी ये दरख्वास्त है कि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर बड़ी मेहनत करके मकाले करते हैं उन्हें मौज़ूआत दे दिए जाए ताकि इस हवाले से जिनको काम है। और दूसरा जो मसला ये बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाह रहा हूँ कि उर्दू अखबार के हवाले से हर जो उर्दू करने वाला है वो समझता है कि उर्दू साफ के लिए है। उर्दू के जो कालिन है वो सभी ये समझते हैं कि भैया हमने तो सहाफ़त की सनद अपने पास रखी, लेकिन मेरा ये मानना है कि उर्दू सहाफ़त का एक मजमून के तौर पर पढ़ना और सहाफ़त का मुकम्मल कोर्स करना दो अलग अलग बात है। एक तो वो क्या है, अगर मैं उसको समझाने की कोशिश करूँ, मुझे नहीं मालूम किस तरह के मौजूद है मिसाल है कि RMD डॉक्टर और MBBS डॉक्टर में जो फ़र्क होता है शायद वो, क्योंकि ये प्रोफेशन है तो इस हवाले से आपको सिर्फ, क्योंकि मैं ये देखा हूँ पिछले अर्से में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उर्दू एक टीचर उर्दू सहाफ़त वाला मजमून पेश कर रहे हैं तो यूट्यूब पर मौजूद भी है। और उन्होंने हालिया अर्से में जो यूक्रेन और रूस का जो मामला था उसके हवाले से वो तालिब इल्मों को बता रहे हैं कि भाई खबर निकाली, जो जंगों की जो खबर निकाली है वो कैसे की जाती है, तो उसमें उन्हें सर्जन क्या होती है नहीं मालूम। सर्जन भी ऐसे ही लड़ी गई है, सर्जन में ही ऐसे ही हथियार इस्तेमाल किए गए। सर्जन बुनियादी तौर पर ऐसी जंग का नाम है जिसमें हथियार मैदानी जंग के अलावा हर दूसरे शोबे में लड़ी गई, और वो साहब अपने तलबा को बता रहे हैं। तो मतलब यही उन्होंने कहीं से रिफर किया है कि सर्जन क्या है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए। सर्जन को भी वो वाकई जंग समझे और फिर यूक्रेन रूस की जंग में भी उसको उन्होंने शामिल किया। तो यही
यकीनन आगे होनी चाहिए, उर्दू के तलबा को भी रोजगार से जोड़ने के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब को असर में तब्दील करने की जरूरत है ताकि ये जो खामियां हैं इन खामियों को हम दूर कर सकें। अब मुस्लिम कम्युनिटी के अखबार बन चुके हैं, तो इसमें आप इश्यूज देखिए कि कौन से इश्यूज हैं। आप किसी अखबार की किसी साथी से बात कीजिएगा। मैंने एक मरतबा दिलीप कुमार भट्टी साहब का इंटरव्यू किया था, IPS इंडियन पोस्टल सर्विस से वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जम्मू से उनका ताल्लुक। मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने एक किताब लिखी। मैंने सवाल किया कि आपको क्यों ख्याल आया उर्दू में किताब लिखने में और फिर हैदराबाद आप इस किताब के सिलसिले में कैसे आए? तो उन्होंने कहा आपसे किसने कह दिया कि उर्दू का सौदा नुकसान का होता है? आप बता दीजिए, आप ये वजह कीजिए। बोले दिल्ली में किसी भी उर्दू के पब्लिशर की आपने गाड़ी देखी है या दिल्ली में उर्दू का कोई अखबार का मालिक है, आपने उसका घर देखा है या उसकी गाड़ी देखी है? बोले ये उर्दू का जो उर्दू सहाफत हो या उर्दू में लिखने का ये सौदा नुकसान करनी है, मालिकान के हवाले से तो ये बात मैं नहीं कर सकता। तो ये उनके लिए आमदनी का जरिया है। कहीं ना कहीं इनकी बदनीयत अखबार के मालिकान की, जिसके सबब जो हमारे मुलाजिमीन से वो नहीं पहुंचे। अब मैं आपको शहर हैदराबाद के जो सहाफ़ियों के लिए वेज बोर्ड होता है, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बनाया गया, उसका ऐलान हुआ। जैसे ही नया जो हालिया अर्से में वेज बोर्ड का ऐलान हुआ, आखिरी जो वेज बोर्ड आया उसके ऐलान के बाद ही अब यूँ समझ लीजिए हैदराबाद में एक भी उर्दू का अखबार बाकी नहीं बचा जो वेज बोर्ड की शरह के हिसाब से अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह देता था। पहले एक अखबार हुआ करता था जो अपने मुलाजिमीन को वेज बोर्ड के हिसाब से तनख्वाह देता था, अब हैदराबाद में एक भी अखबार नहीं। अब इसके नतीजे में जो अखबार में का आपको मैं बताता हूँ, उर्दू यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होने वाले बच्चे होते हैं, हमारे MA के जो बच्चे, खासतौर पर PG के जो बच्चे होते हैं, 30 बच्चे, किसी भी तालिब इल्म से हम बात करेंगे कि आप पास आउट होने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं, जैसे वो ETV में कुछ हो गया तो बेहतर है, न्यूज़ 18 में चले जाएंगे या दिल्ली चले जाएंगे, फिर उर्दू अखबार नहीं सर, उर्दू अखबार। आपको मैं ये भी बता दूँ कि हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो दर्जे चारों का मुलाजिम है, जिसकी जिम्मेदारी है कि टीचरों को वो चाय पिलाए, पानी का इंतजाम करे, साफ सफाई करे, वो भी ज़्यादा तनख्वाह लेता है उर्दू अखबार में काम करने वाले एक साहब। और ये सीनियर साहब की बात करूँगा, हम उर्दू अखबार में बच्चों को जब ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं तो वहाँ पर 5,000-6,000 में एक साल में कैसे ट्रेनिंग को पूरा करें, कैसे वो इस बात को करें कि आगे चल के मुझे उर्दू सहाफत में काम करना है। तो यहाँ पर जो हौसला से एक ज़माने में शिकायत की जाती थी, आप लोग इस हवाले से वाकिफ होंगे कि जो पुरानी किताबों में तरबियत याफ्ता अफरादी को नहीं हुआ करते, उर्दू सहाफत का एक बड़ा मसला था कि उर्दू किए हुए लोग यहाँ पर आ जाते थे, सहाफत पढ़े हुए नहीं आते। उर्दू यूनिवर्सिटी में 2004 में PG कोर्स शुरू हुआ मास कम्युनिकेशन का, और वहाँ से आप समझ लीजिए 2006 में हमारा पहला बैच जो है पास आउट हुआ है। उसके बाद से आज तक आप देख लीजिए कि हमारे जो पास आउट तलबा है उनकी कभी भी पहली तरजीह उर्दू सहाफत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर वो जा गए हैं, इंटर्नशिप की उन्होंने काम किया, और उसके बाद जो कुछ सूरत देखी तो वो पसंद नहीं करते उस चीज़ को। तो इस हवाले से जब आपको ये आपको पता चल गया इस बात का कि दस्तयाब है अफरादी हुकूमत, आपने यहाँ पर किसकी बदनीयत है, आप तय करिए। कल तक आपको जो शिकायत थी तरबियत याफ्ता अफरादी हुकूमत नहीं है, आज आपको तरबियत याफ्ता टैलेंट मौजूद है, क्या आप उनको लेने के लिए तैयार हैं? और उर्दू का अखबार 10,000 दे रहा है तो वही न्यूज़ 18 पर 18,000 पे ऐसे ट्रेनिंग उनको लिया जा रहा है। तो तालिब इल्म किसको चॉइस करे, उर्दू अखबार को चुने वो, या फिर 10,000 की जो वहाँ पर इंटर्नशिप के तौर पर दिया जा रहा है, या फिर वो 18,000 चुने। तो इस हवाले से जो उर्दू अखबार का अलमिया है वो बड़ा तशवीश का है, और इस पर अगर गौर नहीं किया जाएगा, फिक्र नहीं की जाएगी, तो आगे की जो सूरत है वो तशवीशनाक है। अब आप ये देख लीजिए यकीनन उर्दू अखबार मुस्लिम कम्युनिटी का अखबार आता है, और आपको मालूम है मुस्लिम कम्युनिटी में जो खानदगी की शरह है वो बढ़ रही है। अगर मैं रियासती सतह पर बात करूँ तो रियासत तेलंगाना में जो मुसलमानों में खानदगी की शरह है वो बढ़ रही है। सुदीप कमीशन की एक रिपोर्ट आई है कि उसके बावजूद ये जो मुस्बित रुझान है इस हवाले से, लेकिन ये जो मुसलमानों में खानदगी की शरह बढ़ रही है, ये खानदगी बढ़ने के बावजूद भी ये लीडरशिप में कन्वर्ट नहीं हो रही। नए लोग अगर उर्दू पढ़ने वाले भी आगे आ रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं, लेकिन वो उर्दू अखबार के खाली पढ़ना पसंद नहीं करें, उर्दू अखबार से लिखना पसंद नहीं करें। वजह क्या है? मुझे ये उनका बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि जो खबर मुझे आज अंग्रेजी अखबार में मिलती है, मैं कल उर्दू अखबार में क्यों पढ़ूँ?
چونکہ جب یہ خاندانی میں آئے تو لازم بات ہے وہ تعلیم بھی حاصل کریں, دیگر زبانوں سے بھی واقف ہو رہے, تو وہ اب کمپیئر کرنے لگے, تقابل کرنے لگے. موبائل فون آ گیا ہے, انٹرنیٹ آ گیا ہے, فیس بک آ گیا ہے, بہت سارے یوٹیوب چینل ذرائع میسر ہیں. اور دوسری چیز ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو یقین ہم دیر سے رہنمائی دکن اخبار شہرآباد کا اپنے شعبہ سے مکمل کر رہا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے رہنمائی دکن اخبار کو بھی اپنا انٹرنیٹ ایڈیشن شروع کرنے کے لیے 99 سال لگے. 2 برس پہلے انہوں نے اپنا انٹرنیٹ ایڈیشن شروع کیا. یہ ایک مثال ہے, لیکن اس کے مقابلے میں دیگر اخبارات کو انہوں نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیا. لیٹسٹ ان کے پاس پرنٹنگ مشینری ہے, ملٹی کلر پرنٹ کو ہمارے اخبار روزانہ کی دنیا ہوگا. ٹیکنالوجی کو انہوں نے اڈاپٹ کیا. ای ایڈیشن, ای پیپر, حیدرآباد کا اخبار تھا جس نے سب سے پہلے پورے ہندوستان میں جس کانسیپٹ کو متعارف کیا اور پیش کیا. سوال اصل کنٹینٹ کا ہے, مواد کا ہے. تکنیکی اعتبار سے تو آپ نے ترجیح کر لی, لیکن مواد کے اعتبار سے جو صورتحال ہے وہ صورتحال بڑی مایوس کن ہے. اخبار جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اخبار آپ ہندی کا اخبار دیکھتے ہیں, انگریزی کا اخبار دیکھتے ہیں, کارٹون آپ کو وہاں پر روزانہ کی بنیادوں پر دیکھ سکتا ہے. اردو کے کتنے اخبارات ہیں جہاں پر روزانہ کی بنیادوں پر آپ کارٹون کیوں بھائی اردو کے اخبار میں کارٹون کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود کارٹون ہے, سوچ ہماری پیشہ اور آپ بہت سارے احباب بیرون حیدرآباد سے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. تو ایک اور مدعے کی جانب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. یہ شہر حیدرآباد کے اخبارات میں مجلس تو پولیس سطح پر بھی لوگ جانتے ہیں, مجلس اتحاد المسلمین کی خبروں کا بائیکاٹ ہوتا ہے. ان کی جو بھی سیاسی ترجیح, لیکن کیوں کہ اخبار کے جو پالیسی ہے, اخبار کے ایڈیٹر صاحب نے مالک نے اس سیاسی جماعت کو بائیکاٹ کریں, کیونکہ اس اخبار میں کچھ الیکشن میں اس اخبار کے مالک نے کچھ الیکشن میں مقابلہ کیا. تو یہ جو بیلنس نہیں ہے, یہ جو غیر پیشہ ورانہ ہو رہے ہیں, تو اس سے خالی تبصرہ کرنا ہے کہ بھائی یہ اخبار پھر آپ کہہ لیجیے کہ کوئی مجلس اتحاد المسلمین کے اخبار میں ہمارے سامنے ہو. ابھی بھی ایک اخبار ہے شہر حیدرآباد کا جو ایک سیاسی جماعت کا کوریج نہیں کرتا, کوئی خبر نہیں کرتا, لیکن جیسے ہی جماعت کے حوالے سے کوئی منفی پہلو آتا ہے اس کو نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں. اب بھی آپ اس دور میں کہ اگر یہ والا رویہ رہا تو بہت مشکل ہے نئے قاری کو, وہ قاری جو پڑھ رہا ہے, وہ قاری جو لکھ رہا ہے, اس کو قائل کرنا کہ آپ ہمارا اردو اخبار میں لکھیں. اب میں ایک اور موضوع کا آ رہا ہوں, چلیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. موضوع کی بات کی تو اس کو پورا کر لیں. انویسٹیگیٹنگ رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, اردو اخبار میں یہاں پر جو کام کرنے والے صحافی ہیں ان کی کارکردگی پر سوال ہے کہ تحقیقاتی صحافت, جب آپ کی اردو صحافت ہے تو انگریزی میں تحقیقی صحافت ہوتی ہے, انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتا ہے, تو اردو میں کیوں نہیں ہوتا؟ آپ جس صحافی سے بات کیجیے, کیونکہ ہم بچوں کو انٹریکٹ بھی کرواتے ہیں, صحافیوں کو بلا کے جو بچوں جرنلسٹ ہیں, تو سب کا رونا ہوتا ہے بھائی وہ تنخواہ اتنی کم ہے, ہم ایک سے زائد جگہ کام کرتے ہیں, تکنیک تاکہ جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, تو ان کا ذہن کام ہی نہیں کرتا اپنے اخبار کے مالک پہ, اونرشپ پہ, ایڈیٹوریل پالیسی پہ کرنے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, میں نے بھی کام کیا ہے اردو اخبار میں, آپ کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سرچر کمیٹی رپورٹ جب لکھی گئی تو سرچر کمیٹی کے جسٹس راجندر سرچر نے ہر ریاست کے جو ڈی جی پی ہوتے ہیں, ڈائریکٹر جنرل آف پولیس, ان کو انہوں نے خط لکھا. خط میں یہ کہا تھا کہ آپ کی ریاست کے جیل میں کتنے قیدی ہیں, ان کی تعداد بتائیے گا, اس میں کس مذہب کے ماننے والے کتنے قیدی ہیں اس کو لکھیے. تو یہ کہا کہ ریاست آندھرا پردیش, متحدہ آندھرا پردیش تھا, تو اس وقت اس کو جواب نہیں دیا گیا, جواب نہیں دیا گیا, جواب نہیں ملا. اور انہوں نے اپنے رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہمارے کمیشن کی جانب سے آندھرا پردیش کو بھی یہ مکتوب بھیجا گیا تھا کہ آپ کی ریاست میں جو قیدی ان کا آپ مذہب کے اعتبار سے ڈاٹا دیجیے, کون سی بات سے ان کا تعلق. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آر ٹی آئی میں ہمارے جو اخبار کے ایڈیٹر تھے انہوں نے آر ٹی آئی میں درخواست ڈال کے وہ معلومات حاصل کی اور وہ خبر بنی. تو کیوں وہ کوشش نہیں کرتے, جس کے سبب شاید ہم وہ تحقیقاتی صحافت کے حوالے سے
اردو اخبارات آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن میرے حساب سے چونکہ وقت کم ہے, مجھے اس کی اطلاع بھی دے دی گئی ہے, ورنہ میں آخر میں اپنی بات کے دراصل وہ سفارشات پیش کرنا چاہ رہا تھا جس پر اگر آج بھی ہم غور کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں, ایک نیا قدم اٹھا سکتے ہیں جو بہتر اردو صحافت اور مستقبل کے بہتر صحافیوں کے لیے ہو سکتا ہے. میں آپ کا بے حد شکریہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.